हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक, नेपाल एयरलाइंस शो JNK इन पाकिस्तान मैप। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखते हैं वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर भारत के भारी विरोध एयरलाइंस को बता दें, मैप जम्मू एंड आजाद कश्मीर बताया गया है। कश्मीर में फलाना ये है, फलाना वो है। कश्मीर में क्यों? सुनिए मेरे भाई, हिंदुस्तान और कश्मीर में ना एक एग्रीमेंट हुआ था। हम कश्मीरी यहाँ के हैं, हमें कोई किराएदार मत माने, ना हम कहीं दूर से आए हुए हैं। हम सो बेसिकली नेपाल एयरलाइन ने अपने एक्स के ऊपर ये पोस्ट डाला था एंड इसके अंदर जो मैप दिखाया गया है, इसके अंदर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों पाकिस्तान के पार्ट दिखा रखे हैं। एंड दिस इज, अब मैंने सुन तो लीजिए, अगर आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मार सकता है, वहाँ आपको दुख नहीं लगा। इजराइल के 5 बच्चों का दुख लग गया। मतलब क्यों? क्योंकि इजराइल एयरलाइंस के एक गलत नक्शे ने सोशल मीडिया से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक सब कुछ खिला दिया। नेपाल एयरलाइंस ने हाल ही में अपने नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए एक मैप डाला, जिसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। नेपाल के एयरलाइंस ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को पाकिस्तान के क्षेत्र दिखा दिया अपने नक्शे में, जिसमें एक बड़ा मसला टेररिज्म का है, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। कश्मीर के हैं, कश्मीरी हैं, कश्मीरी थे और कश्मीरी हाँ, रहेंगे। कश्मीरी तो अपने आप को मानते ही नहीं है कि वो इंडिया के भी अंडर में नहीं मानते अपने आप को, और पाकिस्तान के भी। वो कहते हैं हम एक अलग ही। सोशल मीडिया पर भारत के भारी विरोध एयरलाइंस को पोस्ट बड़ी लापरवाही। आपको बता दें, मैप को भारत की संप्रभुता को चोट बताया गया है। यार ये ऐसे ही जानबूझ के तो किया इन्होंने, ऐसे हाँ, ये लापरवाही तो नहीं है। हाँ, पर भारत में भारी विरोध जो है, इसको लेकर देखा जा रहा है। इन्होंने सोचा होगा मजे लेते हैं। डिलीट करनी पड़ी है भारत के नक्शे में छेड़छाड़, जिसकी वजह से पूरा बवाल मच गया है। पूरा प्रोपेगेंडा है, किसी ने तो करवाया है ये काम। जो है बड़ी छेड़छाड़ देखने को मिली है। ऐसे में भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंची है। सरकार से कार्रवाई की भी मांग की गई है। मुझे लगता है जो दूसरे देश है ना, उन लोगों को लग रहा है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, ये इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इनको लड़वाओ। हिस्सा दिखाया गया। नेपाल का भी अपना ही पंगा है, उनके अपने वहाँ पर मचा हुआ बवाल, उनकी अपनी पॉलिटिक्स इतनी खराब चल रही है वहाँ की, नेपाल की। सच में आपको बता दें, और ये नाच क्यों रहे हैं? नए प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किए गए, जिसके बाद से कई और चीजें जो है भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण रही हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरजू सेठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरजू, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर, किस तरह से एयरलाइन से बड़ी लापरवाही सामने आई? एक के बाद एक भारत विरोधी कारनामे जो है वो शुरू हो गए। अब नेपाल एयरलाइंस ने तो बात कर दी है। नेपाल एयरलाइंस ने एक सोशल मीडिया, नेपाल एयरलाइंस ट्रेंड करने लगा, फ्लाइट नेटवर्क का एक नक्शा जारी किया है, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो दिखाया गया है। और इसके बाद से भी लगातार विरोध जो है अब वो देखने को मिल रहा है। नेपाल एयरलाइंस ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, नेपाल एयरलाइंस के इस नक्शे को जारी करने के बाद भारी विरोध का सामना जो है वो करना पड़ा। अब मैंने सुन तो लीजिए, अगर आप इजराइल एक साल में 20,000 बच्चे मार सकता है, वहां आपको दुख नहीं लगा। इजराइल के 5 बच्चों का दुख लग गया। मतलब क्यों? क्योंकि इजराइल जिनको इजराइल ने मारा वो मुसलमान थे, और जो वहां मरे हुए यहूदी थे। ये डबल स्टैंडर्ड तो आप में अंदर क्यों है मैडम? पहले तो इसको ठीक कीजिए। दूसरा, आपने अभी बोला, एक मेरे यहाँ नौजवान है जो इजराइल के बड़े सपोर्टर हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला, बार बार वो बोलते हैं कश्मीर में फलाना ये है, फलाना वो है। कश्मीर में क्यों? सुनिए मेरे भाई, हिंदुस्तान और कश्मीर में ना एक एग्रीमेंट हुआ था। हम कश्मीरी यहाँ के हैं, हमें कोई किराएदार मत माने, ना हम कहीं दूर से आए हुए हैं। हम कश्मीर के हैं, कश्मीरी थे और कश्मीरी रहेंगे। ये हमारी जमीन है और हमारा राइट है। हम जिसके लिए बात करें, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम सब हिंदुस्तानी हैं। और जहां और एक सेकंड, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, सब हिंदुस्तान का हिस्सा हमें होना चाहिए। अब मुझे मत बताइए, ठीक है ना मेरे सर सुनिए, रही शिया सुन्नी की आपने बात की। शिया सुन्नी के बीच जो हमारे बीच में, अरे मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपका उनका तो जुड़ा हुआ है रिश्ता ना, यहूदियों और इस्लाम को मानने वालों का तो रिश्ता जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं आप लोग शांति से रह ले रहे हैं? मान जाइए ना, सुनिए ना सर, क्यों नहीं मान जा रहे हैं? मेरे बात, मैं आपके बीच नहीं आना सर। देखिए, हिंदुओं के बीच भी दलित राम को नहीं मानता है, बंगाली राम को नहीं मानते हैं, तो आप क्यों हिंदू? बिल्कुल करेक्ट बात बोली इन्होंने। वैसे बोलते हैं वो मत बोलिए सर, वो मत बोलिए कि दलित राम को मानते ही नहीं मानते। इसमें तो आप खैर बढ़िया ही फिर आप जो नहीं जानते हैं वो बात कर रहे हैं।
मेरे साथ जितना दलित है एक भी नहीं राम को मानते। मैं ट्रू कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। हजारों दलित राम को नहीं मानते हैं, चलिए, ब्राह्मण इसमें आप मत ब्राह्मणवाद को पढ़िए। नहीं मानते हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये एक तरीके से नाक चढ़ा रहे हैं आप जब ये नारे लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, वैसे लोगों पद्मजा ये को भट्टी हैं, ये भी ब्राह्मणवादी हैं। लोगों को भटका रहे हैं, वो बात तो अलग है, पर आप क्या नाक चढ़ा रहे हैं? इनका ओरिजिन कहाँ है? क्या बताइए, क्या ये जो बहुसंख्यक आबादी है इसको नाक चढ़ाने का तरीका है? देखिए, बहुसंख्यक आबादी का देश नहीं है। देश में सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी है, पिछड़े और दलितों को छोड़ के ब्राह्मण बेचारे थोड़े से बचते हैं जो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। यादव राजपूत और ब्राह्मण, सोशल साइंसेस का लेसन मत पढ़ाइए ना यार, ये तो धर्मों पे उतर रहा ये है। जब आप सड़कों पर नारे लगाते हैं, टॉपिक क्या कहाँ ये का स्टार्ट हुआ था? बहुसंख्यक कश्मीर आबादी से को नाक कहाँ से चढ़ाने का कहाँ आ तरीका गए? बिल्कुल कोई नहीं। आप जाइए देखिए, हजारों पिछड़ू दलितों को पूछिए, पिछड़ू। उनको वो हमारे साथ हैं, वो फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। चलिए, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जिस सवाल का आपको जवाब ही हाँ, नहीं हाँ। पता है, तो आप पता नहीं कहाँ से ये ब्राह्मण का एंगल ले आए हैं। अहमद अयाज, नहीं, मेरा एंगल तो ठीक ना, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते उस एंगल को। सुनना नहीं चाहते क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या बात है? भाई, नेपाल एयरलाइन ने इंडिया से सॉरी बोला है। सो बेसिकली नेपाल Okay. एयरलाइन ने अपने एक्स के ऊपर ये पोस्ट डाला था एंड इसके अंदर जो मैप दिखाया गया है, इसके अंदर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों पाकिस्तान के पार्ट दिखा रखे हैं। एंड इस चीज को देख के इंडिया में काफी लोग नेपाल एयरलाइन के ऊपर गुस्सा हो गए। एंड इसके कुछ देर बाद नेपाल एयरलाइन ने अपनी अपॉलॉजी डाली, जहां पे उन्होंने बोला हमने गलती से ये मैप यूज कर लिया। लेकिन कुछ लोग बोल रहे कि ये सॉरी गलती से कुछ कैसे नहीं हुई होगा, है? तुम्हें दोबारा ट्वीट करना पड़ेगा जहां पे तुम इंडिया का सही मैप दिखाओ। नेपाल एयरलाइन ने इस चीज के बारे में अभी तक कुछ करा तो नहीं है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूं। एयरलाइंस के एक गलत नक्शे पहले वाली ने पोस्ट तो सोशल डिलीट मीडिया कर दी से ना लेकर उन्होंने। जियोपॉलिटिक्स तक सब कुछ खिला दिया। नेपाल एयरलाइंस ने हाल ही में अपने नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए एक मैप डाला जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। जैसे ही ये पोस्ट आई, भारत में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा और #बॉयकॉट नेपाल एयरलाइंस ट्रेंड करने लगा। हालांकि विवाद बढ़ता देख एयरलाइंस ने इसे तकनीकी गलती बताकर माफी मांग ली है, लेकिन सवाल वही है कि क्या संप्रभुता से जुड़ी इतनी बड़ी चूक सिर्फ एक डिजाइनर की गलती हो सकती है? ये घटना याद दिलाती है कि डिजिटल युग में जंग सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि नैरेटिव और नक्शे पर भी लड़ी जाती है। ओके, नमस्कार। नेपाल के वैसे हमें तो नहीं लग रहा कि ये कोई भूल या किससे चूक हुई है। ये जानबूझ के कोई प्रोपेगेंडा के अंडर किया है। दिखा दे अपने नक्शे में या फिर पोस्ट में। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वो जब किसी चीज को प्रमोट करते हो आप 10 बार उस चीज को एनालाइज करते हो, विरोध होने ऐसे ही नहीं उसे रिलीज कर दिया होगा। और आपने उठा के मैप दिखाया, आपको पता ही नहीं है आप मैप के अंदर क्या डाल रहे हो। उठा के बस मैप पोस्ट कर दिया आपने। और अगर आप प्रमोशन की बात कर रहे हो तो ये गलती आपसे हो ही नहीं सकती थी। मौजूद है हैदर हयात खान। एक बड़ा सवाल ये है हैदर कि पाकिस्तान इस वक्त एक फ्रंट नहीं बल्कि कई फ्रंट पर जूझ रहा है। पाकिस्तान की सेना, चाहे वो बलूचिस्तान जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा पाकिस्तानी सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल, ये आई थिंक जब ये खबर हुई होगी लगातार वहां पर भी उसको वो उस फ्रंट को भी खाली नहीं छोड़ सकता है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त है इस वक्त? भारत के साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्रंटेशन में पाकिस्तान कमजोर हालात में है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात में घिरा हुआ है, जिसमें एक बड़ा मसला टेररिज्म का है, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, अगर आप लोगों को शक है तो आप लोग माजी करीब में देख लें पाकिस्तान की मिलिट्री ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया। ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में और भारत का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आप भारत स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किस आधार पर कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? और भारत के पास वो तमाम सबूत हैं, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है? हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है, हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है। वो किस तरह का पूरा मामला था, वो भारत दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुका है। अगर वो दुनिया की अदालत में भारत एक्सपोज कर चुका है कि पाकिस्तान की कैसे वो बड़ी साजिश थी। तरह मुझे इंटरप्ट करेंगे नहीं तो आप लगातार एक बात नहीं कह सकते बिना। नहीं, ये टॉपिक उठाना तो गलत है। कुलभूषण यादव वाला टॉपिक तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, वो मैटर ही अलग था। सवाल किया है, अब मेरी टर्न है, मुझे जवाब देने दें। आप मेरे जवाब से अग्री नहीं करती, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। नहीं, पर ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मुझे डिक्टेट करेंगी या आप मुझे मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने जो कहा उसका सबूत बताइए। डिक्टेट तो आप कर रहे हैं। सबूत क्या चाहिए आपको?
आपको कुलभूषण यादव से बड़ा क्या सबूत चाहिए? पाकिस्तान में किस तरह से अदालतें काम करती है, पाकिस्तान में कुलभूषण का जो मैडम, मामला था छोड़ उसको देना, लेकर भारत पाकिस्तान से इंटरनेशनल कोर्ट में गया था ना। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने, भारत ने दुनिया के सामने सबूत रखे हैं उसको लेकर। पुराने मुद्दे उठाने का क्या मतलब है यहाँ पे? ये हमारी हेडेक है। जनित साहब कुछ फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी जो है वो जंग के अंदर जीत की डेफिनेशन उनके नजदीक ये कि भारत ने पाकिस्तान के ये जो बड़े शहरों के नाम ले रहे थे, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, इन पर कब्जा नहीं किया। जनित साहब नहीं, आपको किसी ने गलत बताया। हमारे यहाँ जीत की डेफिनेशन ये नहीं है, हमने नुकसान से और जो हम लोगों ने हालत देखी अफवाज की, हमने उससे इस चीज को कैलकुलेट किया और दुनिया ने भी इसी चीज से इसको कैलकुलेट किया। आप बात कर रहे थे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची पर कब्जे की, आप लोग सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है, इतनी हिम्मत नहीं है आप में कि आप लोग इसको सोच भी सके। जहां तक नेशनल टेलीविजन में कर रहे हैं सब बातें, सारी दुनिया जानती है। आप लोगों के रफाल समेत जंगी जहाज हमने गिराए, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने हिट किया, S-400 की 2 बैटरीज को तबाह किया। मेहंदी लगा के बैठे हुए थे हैदर अयाज साहब। पॉलिटिकल स्टेचर है पाकिस्तान का। ये कौन से चैनल पर डिबेट हुई है? देखें, ये आज आप पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल स्टेचर देखें कि मई के बाद से अभी तक दुनिया पाकिस्तान को किस निगाह से देख रही है और भारत कहां से कहां पर आकर गिर गया है। अगर बाद उससे ये मैप डोंट टेल मी इंडिया न्यूज। आरजू, जिस तरह से नहीं, वो डिफरेंट चैनल था, ये डिफरेंट है। शासन प्रशासन की जो है अभी उसके बाद से भारत और नेपाल के बीच कई और विवाद जो है सामने आए हैं, कई चीजें इससे पहले भी हो चुकी है। ऐसे में नेपाल एयरलाइंस की तरफ से ऐसी भारी गलती, किस तरह की कार्रवाई जो अब सरकार करेगी उनकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में बालीन शाह की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि रिडिकुलस यार, क्या मीडिया क्या होता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पहली बात तो आप पाकिस्तान से इस तरीके से कैसे आप लोगों को बुला रहे हैं और डिबेट शो करा रहे हैं और आपस में इस तरीके की टॉपिक की बातें हो रही हैं। जिस तरीके से ये हुआ है, नेपाल एयरलाइंस की तरफ से एक मैप दर्ज करना जिससे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाना, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गलत जो है वो हुआ है और जिसको ने भी कहीं ना कहीं डेंट जो है लगाया। फिलहाल पोस्ट तो उन्होंने डिलीट कर दी, पर जो आई थिंक उनका मोटिव था वो उन्होंने कर लिया। इससे पहले भी बालेन शाह ने जो है बयान दिया था, अखंड नेपाल बनाने की बात उन्होंने कही थी, जिसमें भारत के कई हिस्से जो वो नेपाल में शामिल किए गए थे। ऐसे में किस तरह से जो है अब इसको लेकर रिएक्शन सामने आ सकता है, क्योंकि भारत में तो इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने भी बताया कि पहले भी इस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जो नेपाल के नवनिर्वाचित है उनकी तरफ से जो भारत के कई हिस्से हैं उसको नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, अखंड नेपाल के रूप में जो है नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार अगर भारत की बात करते हैं तो जो भारत उम्मीद कर रहा था कि यंग लोग आएंगे तो काफी हालात या ये कहें कि जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां या ये कहे मानसिकता यहाँ पर जो नजर आ रही है। आज की जो पूरी वीडियो थी यार, मतलब वो सच में एक प्रोपेगेंडा लग रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी से नेपाल से या नेपाल एयरलाइन से कोई भूल हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, ऐसा कहीं से कुछ नहीं लग रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सोचा समझा जानबूझ के किया हुआ है, सो एस की भारत और पाकिस्तान के अंदर जो है थोड़ी टेंशन क्रिएट हो, और वो हो ही गई है। अब वो बैठ के डिबेट शोज कर रहे हैं और वो कहाँ की बातें गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और बैठ के धर्म तक की बातें कर रहे हैं यार, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। बहुत ही अजीब सिचुएशन हो रखी है। अब हम जब ऐसी वीडियोस देखते हैं ना, जब कहीं ना कहीं इंडिया में कोई ऐसा काम हो जाता है या कभी पाकिस्तान इस तरीके के इल्जाम लगा रहा है कि अफगानिस्तान की लड़ाई के पीछे जो है इंडिया का हाथ है, तो कहीं ना कहीं दिल बहुत घबराता है कि भाई अब क्या होने वाला है। मतलब ये ग्लिचेस कहाँ से स्टार्ट हुए थे? बात हो रही थी यूएस और ईरान के बीच में जो ग्लिचेस चल रहे थे, हम उन वॉर्स के बारे में बात कर रहे थे। अचानक से बीच में एंट्री होती है पाकिस्तान की और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया तक बात आ जाती है। चाइना, रशिया, बहुत सारी कंट्रीज इसके बीच में इंक्लूड हो चुकी हैं जो आई थिंक ब्रैक फ्रंट पे आके काम कर रही हैं। सो कहीं ना कहीं अब दिल इतना घबराता है ना कि भाई ये सारी वीडियो से क्या साबित करना चाहती थी नेपाल गवर्नमेंट। उनसे इतनी बड़ी गलती हुई, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो और आपने वो चीज को डिलीट कर दिया, लेकिन आई थिंक जो मोटिव था आपका वो आप फैलाने में बिल्कुल मकसद जो था आपका कामयाब हो गया है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक आपको जो आपकी माफीनामा होना चाहिए था ना, वो थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए था। ये जो आपने नक्शा बनाया था, तो आपको क्लियर नक्शा दोबारा बना के दिखाना चाहिए था कि इंडिया का मैप एक्चुअल में ये है और उनसे बाय फॉल्ट ये सब कुछ हुआ है, जो एक्चुअली में हमें लग नहीं रहा।
डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई एक नया प्रोपेगेंडा या उनका एक कोई टॉपिक और होगा जिसे वो उठाना चाहते होंगे। लेट्स सी इस टॉपिक के ऊपर हमें और कौन सी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।